आज हम आपको सावन माह की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। हम सावन की अति पावन आपको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शंकर भोलेनाथ की आपको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम सार बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, भगवान शिव थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फलों को प्रदान करते हैं। सावन की सोमवारी का विशेष महत्व है। यूं तो भगवान परमपिता परमेश्वर महादेव की अनेकों कथाएं हैं, परंतु उनमें से एक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है भक्तों, सुनो लगा कर ध्यान। एक सेठ जो परम भक्त थे, धरते शिव का ध्यान। परम धनी था पर उसके घर ना थी कोई संतान, किंतु सातों दिन हर घंटे जपता शिव का नाम। वह तो नित ही शिव मंदिर में दीप जलाता था, नित ही भक्ति भाव से दर पे शीश झुकाता था। देख के भक्ति पार्वती माँ बोली शंकर से, उसको वर देकर झोली भर दो प्रभु खुशियों से। दे दो प्रभु एक पुत्र रत्न जो सेठ जी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हर हर महादेव। महादेव के प्रति सेठ की अनुरक्ति को देख माँ पार्वती कहने लगी, प्रभु आप तो कृपालु हैं, सर्वेश्वर हैं। हे सर्वेश्वर, इसे संतान सुख देकर कृतार्थ करें। बोले शिव जी, सेठ के भाग्य में नहीं लिखी संतान, विधि का लेख मैं बदल न सकता, विधि का है ये विधान। बोली माता शिव जी से, एक पुत्र तो देना होगा, आपकी भक्ति का फल प्रभु तो उसको देना होगा। बोले शिव जी, दिया पुत्र तो जिएगा 12 साल, 12 वर्ष के बाद सेठ के पुत्र का आएगा काल। माँ पार्वती की जिद कारण शिव जी ने दिए वरदान, सारी बातें सुनी सेठ ने रहा मगर अनजान। शिव से वर पा करके सेठ मन में हर्षाते हैं, किसी से कुछ न बताते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
पूजा अर्चना सेठ करता रहा और इधर सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। धीरे धीरे 1-2 दिन और बीते 12 साल, बड़ा हो गया वो अति सुंदर सेठ का प्यारा लाल। एक दिन सेठ से सेठानी अपने मन की कहती है, कर दो पुत्र की शादी कहकर मन में हर्षाती है। अभी पुत्र को ज्ञान है पाना ये बतलाया है, फिर तो सेठ ने अपने साले को बुलवाया है। अपने पुत्र को उसके मामा के संग भेज दिया, जहाँ ठहरो वहाँ यज्ञ दान करना ये बता दिया। जहाँ रुकते हैं वहाँ भूखे को भोज कराते हैं, भोजन करवाते हैं। शिव शंकर की महिमा का हम वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब मामा अपने भांजे को लेकर चला, रास्ते में एक धर्मशाला देख रात्रि विश्राम की सोच रुक गया। वहीं पास में एक कन्या का विवाह हो रहा था, लेकिन लड़के की एक आंख खराब थी। लेकिन इस बात को लड़के के घर वालों ने लड़की के घर वालों से छुपाई थी। जहाँ ठहरे वहाँ राजकुमारी की हो रही थी शादी, एक आंख का दूल्हा होने को थी बर्बादी। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को जब देखा, शादी होने तक को अगर ये बन जाए दूल्हा, लड़के के मामा को उसने पूरी बात बताई। शादी की रस्मों को सभी ने खुशियों से है निभाई। लड़के ने दुल्हन की चुनरी पर लिख कर बतलाया, एक आंख का वर है आपका जो तुमने पाया। फिर तो बिन दुल्हन के बाराती लौट ही जाते हैं, बुत लौट ही जाते हैं। शिव शंकर भगवान की महिमा का वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब राजकुमारी ने ये जाना कि मेरे वर की एक आंख खराब है, तो उसने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंच जाते हैं। एक दिन लड़के का मामा यज्ञ करवाता है तो वह लड़के को आवाज देता है, लेकिन सेठ का पुत्र काफी देर तक बाहर नहीं आता है। मामा जब जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भांजे की मृत्यु हो चुकी थी। मरा देख कर भांजे को फिर मामा हुआ परेशान, समझ नहीं पा रहा तब वो अब करेगा क्या भगवान। उसने सोचा सबसे पहले यज्ञ करूं पूरा, ब्राह्मण को भोजन खिला दूं, रखूं न पुण्य अधूरा। ब्राह्मण
यहाँ से खाना खाकर जब वो जाएंगे, उसके बाद में रोएंगे और फिर चिल्लाएंगे। मामा ने फिर यज्ञ किया और भोजन करवाया, उसके बाद में रोया जमकर और चिल्लाया। उसी समय शिव पार्वती संग वहाँ पे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव शंकर भगवान की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बस उसी वक्त माता पार्वती संग महादेव भ्रमण को निकले। जब माता ने रुदन की आवाज सुनी तो स्वयं को रोक न पाई। फिर क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। माता बोली शिव जी से, यह कौन करे है विलाप, क्या कारण है रोने का प्रभु बतलाओ मुझे आप। जान गई फिर माता वहाँ पे रोने का कारण, सेठ पुत्र के प्राणों का हो गया था वहाँ हरण। वरदान तो स्वामी आपका हो गया है निष्फल, करो कृपा है शिव शंभु, कर दो तुम इसको सबल। उसका मामा भी मर जाएगा, मरे हुए भांजे को ले घर कैसे जाएगा। भोग चुका अपनी आयु शिव जी बतलाते हैं, शिव जी बतलाते हैं। शिव शंकर भगवान की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव शंभु माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं, हे गौरा, सेठ के पुत्र की आयु 12 वर्ष थी जो आज पूर्ण हो गई। भला ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु माता पार्वती कहती हैं, सेठ आपका परम भक्त है, उसे आप दुखी कैसे देख सकते हैं। उनके बार बार आग्रह करने पर महादेव ने सेठ के मृत लड़के को जीवित कर दिया और वह ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। कुछ दिनों के बाद दोनों ने किया है घर प्रस्थान, गुजर रहे नगरी में उस लड़की ने लिया पहचान। राजा ने पुत्री को उसके संग में विदा किया, हाथी घोड़े हीरे मोती और धन धान्य दिया। मामा ने शुभ संदेशा दिया है घर में आकर, पिता न माने मामा बोले शपथ कहूँ मैं खाकर। माता पिता ने पुत्र वधू का स्वागत बहुत किया, सेठ के सपने में आ शिव जी ने सत्य है बता दिया। सेठ की भक्ति से शिव शंकर खुश हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। शिव शंकर भगवान के भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
शिव सहज प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। और जब कृपा कर देते हैं तो फिर क्या क्या दे देते हैं कोई नहीं जानता। जो भी सावन में करे शिव शंभु का उपवास, मनोवांछित फल पाएगा, पाएगा वर वो खास। थोड़ी सी पूजा से शिव जी हो जाते हैं प्रसन्न, टूटे सपने कर देते वो पल भर में संपन्न। शिव की पावन कथा जो सावन में रसपान करे, मोह माया से मुक्त हो प्राणी जन कल्याण करे। देवेश कुंदन ने सावन की पावन कथा सुनाई, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा अपनी कलम चलाई। हम भक्तों शिव शंभु जी को शीश झुकाते हैं, अपने शीश झुकाते हैं। शिव शंकर भगवान की भक्तों महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।